हूं और उनको मैंने विश्वास में लिया और उन 5 मेरे ब्लाइंड मित्रों को लेके मैं और मेरी धर्मपत्नी नीता अपने उन छोटे से कमरे में पहुंचे। रात को किसी तरह से हमने वो रात निकाली। हमने कुछ भाड़े की व्यवस्थाएं बिल्कुल देख रखे थे आगे बढ़ने के लिए। तो एक खेड़े गांव में 8 कमरों का एक वर्कशॉप हमने दूसरे दिन भाड़े पे ले लिया। 4 कमरे हमारे इन ब्लाइंड मित्रों के रहने के लिए और 4 कमरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन ये ब्लाइंड मित्रों का नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है, जो यहाँ सामने मेरे दृष्टिबाधित मित्र बैठे हो भली बात ही जानते हैं कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। वो बंदा साल भर में 500 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराएगा, लेकिन रोज सुबह उठकर वो कॉल सेंटर पे फोन करके ये जानने की कोशिश जरूर करता है कि आज की नई स्कीम कौन सी आई हुई है। और इसी नेटवर्किंग के चलते 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। और बेचने के लिए वो छोटी सी हैंड कार्ड और बनाने के लिए इतने सारे हाथ कैंडल्स की थप्पियां लग जाती, लेकिन इतनी कैंडल हम बेच नहीं पाते। साथ में रोज के 300 रुपए देना, रहने खाने की सुविधा कराना, वर्कशॉप का भाड़ा देना, उनके खाने पीने की सब व्यवस्था करना, कच्चा माल मंगवाना, ये मुमकिन ही नहीं था। जो भी बचत थी हमारे पास में बड़ी स्पीड से खत्म होने लगी। और तब लगा शीतल भाई साहब कि आज नहीं तो कल इस प्रोजेक्ट को, इस समाज सेवा को बंद करना पड़ेगा। और उन दिनों बचपन में जो मैंने बार बार एक हेमर के तौर पे बड़े बुजुर्गों की बात सुनी थी कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो, मुझे पहली बार लगने लगा कि वे ठीक कह रहे थे। हम ही कहीं गलती कर गए, हम ही अपनी मर्यादा लांघ गए। दिमाग में तो बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो, ये चल रहा था। मित्रों, जो गरीब परिवार से आते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से आते, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, लेकिन मैंने बचपन से कई बार सुना इस लाइनों को। कहीं कुछ अलग करने की कोशिश की नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। दिमाग में उनकी कही हुई बातें चल रही थी, लेकिन दिल कुछ और गवाही दे रहा था कि ये क्या बात हो गई। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव और जीवंत पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी। और उन्हीं दिनों मैंने रेडियो पे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की एक बहुत खूबसूरत स्पीच सुनी। और उज्ज्वला बहन उस स्पीच की एक लाइन जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। रविंद्र भाई साहब, इन लाइनों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, बहुत ताकत दी। इस लाइनों से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, बड़ी बड़ी इमारतों की राह ना देखते हुए एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, जहां एक टेबल मिली हमने हमारा शोरूम खड़ा कर दिया, जहां एक कमरा मिला हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आजू बाजू के जिलों के जो तो ब्लाइंड मित्र काम कर ही रहे थे, लेकिन आजू बाजू के जो राज्यों के भी ब्लाइंड मित्र हमारे साथ काम करना चाहते थे, हमने सबको लिया। कंपनी को डिजाइन ही इस तरह से किया कि इसमें कोई मालिक नौकर न हो, कोई एम्प्लॉयर न हो। हमने सबको पार्टनर बनाया कि आप जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं वो सब नंग पे डाला गया, जितना मार्केटिंग का काम था अब सब हमने डिडक्शन पे डाल दिया। हमारे और ग्राहकों के बीच में जो एक में वो मिडलमैन था वो हमारा ब्लाइंड या दिव्यांग मित्र था, और वे भी अपने आप को पार्टनर की तरह फील करने लगे, अपना 100% से ज्यादा देने लगे कंपनी के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी एक डिजाइन से सनराइज कैंडल की शुरुआत मैंने की थी, आज सनराइज कैंडल 30 सालों के बाद 11,000 से ज्यादा डिजाइन प्रोड्यूस करती है। करीब 75 देशों में, पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे संजय भाई साहब ने कहा, शीतल भाई साहब ने कहा, 71 मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ 4,600 से ज्यादा हमारे रिटेल काउंटर है। 10,000 से ज्यादा मेरे ब्लाइंड मित्र आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए अपार खुशी हो रही है कि हर एक इंडिविजुअल 10, 15, 20 हजार से लेके 40, 50, 60 हजार रुपया मंथली इनकम पा जाता है। जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेजकर वे अपने घर संभालने लग गए। और हम ईश्वर खुदा को थैंक यू क्यों न दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। अरे ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान रखें, कोई भी अपॉर्चुनिटी, संधि तब
कभी आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ शीतल भाई साहब, जब 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल बीकेसी में वो अवार्ड देना था। माननीय नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी के हाथों हमें वो अवार्ड दिया गया। वे तो गए, लेकिन फंक्शन खत्म होने तक उनके वाइस प्रेसिडेंट सर ने हमें रोके रखा। मुझे और मेरी धर्मपत्नी नीता को वे अपने साथ नरीमाइन पॉइंट ले गए। उनकी ऑफिस मेकर चेंबर के साथ 9वें माले पे थी, वहां ले गए। अपने केबिन में ले जाकर मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा, भाभी जी ये कवर आप रखिए, अंबानी साहब चाहते थे कि ये कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है, 51 लाख का चेक है। हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई थी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, ये पैसे रखो, बड़ी सी फैक्ट्री डालो, और पैसे चाहिए तो मांग लेना, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है। मैंने जट से वो कवर उनको वापस देते हुए कहा, सर ये आपका बड़प्पन है कि आपने इस तरह से सोचा, लेकिन खरे अर्थ में अगर ये मैं पैसे रख लूंगा तो एक रसीद बुक लेके पैसे जमा करने वाली बस संस्था पर बन जाऊंगा। आप सही में मेरे काम से खुश है तो बस इतनी मेहरबानी करें कि हमें काम देने की कोशिश करें। इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे सिस्टर कंसर्न, इतने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हैं, तो क्यों ना आप हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। इसमें खुशबू है, इसमें उजाला है, और पीछे अनगिनत हाथों को रोजगार जनरेट हो सकती है। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी, उनका बड़प्पन ही कहिए कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री का हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिला। दोस्तों यहाँ तो इस सभागृह में एक से बढ़कर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक से बढ़कर बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे बताइए इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्या हो सकती है कि कभी वो 51 लाख का चेक लौटा कर, मैं तो कई बार ये भी कह देता हूं कि वो 51 लाख का चेक हमने रिलायंस में वापस इन्वेस्ट किया, और 2008 में जो रिलायंस को 51 लाख वापस किए, 2008 से टिल टुडे रिलायंस के तरफ से वो 51 लाख के सामने करीब 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 135 करोड़ से ज्यादा का काम हमारे ब्लाइंड मित्रों को मिल चुका है। अभी आकाश अंबानी जी की जो 2019 में शादी हुई, 11 मार्च 2019, वहां मुझे और मेरी धर्मपत्नी को बुलाया गया। सब गिफ्ट आर्टिकल्स हमने बनाए। जैसे शीतल भाई साहब ने कहा, अभी अनंत अंबानी जी की तो जो बड़ी प्रसिद्ध शहर के मुंह पे थी वो शादी की बातें, उनके प्री वेडिंग से लेके वेडिंग से लेके आने वाले दिनों में जो लंदन में पोस्ट वेडिंग है वहां तक के सबके गिफ्ट आर्टिकल 71,000 बॉक्स तो हमने सिर्फ प्री वेडिंग के लिए बनाए थे। पूना से चार्टर प्लेन से मुझे और मेरे ब्लाइंड मित्रों को जामनगर ले जाया गया, और हमारे हाथों से वहां जो वर्ल्ड से वीवीआईपी गेस्ट आए थे, मार्क जुकरबर्ग से लेके बिल गेट्स से लेके हर किसी को हमारे हाथों से वो गिफ्ट दिए गए। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अभी 14 और 15 जुलाई को उनके मुंबई में जो रिसेप्शन हुए, वहां मुझे और मेरी धर्मपत्नी को उन खास वीवीआईपी लोगों की श्रेणी में हमें इनवाइट किया गया। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो मेरी बायोग्राफी पब्लिश की, हिंदी संस्करण रुक जाना नहीं का, उसकी प्रस्तावना का पेज माननीय नीता अंबानी जी ने लिखा। 2020 में गवर्नर महाराष्ट्र ने दिसंबर में मराठी आवृत्ति जो ही बाजीराव रोड मेहता पब्लिशिंग हाउस जो मराठी साहित्य का सबसे बड़ा पब्लिशर है, उन्होंने मराठी किताब पब्लिश की, उसकी भी प्रस्तावना माननीय नीता अंबानी जी ने लिखी। मित्रों, लेकिन मेरी वाइफ, उसका नाम भी नीता, आप जानती हैं, नीता बहन, आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी वाइफ हर बार कहती है कि नीता भाटिया भी माननीय नीता अंबानी जी की तरफ बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। लेकिन मैं एक लाइन उसमें बिल्कुल जोड़ देता हूं कि जिनकी भी धर्मपत्नी के नाम नीता होते हैं वो हस्बैंड सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जी। सर जरूर ये मेरी बात सुनकर वे खुश होंगे। लेकिन सबसे बड़ा कमाल सर रिलायंस के परचेस ऑर्डर ने किया। जब रिलायंस का परचेस ऑर्डर हमारे हाथ में आना शुरू हुआ तो और कई कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। फार्मास्यूटिकल ने हमें काम देना शुरू किया कि रिलायंस के लिए काम करें तो जरूर कुछ होगा। उन्होंने भी काम देना शुरू किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा हाथों को हम काम दे पाए। अभी अनंत अंबानी जी के
प्री वेडिंग से वेडिंग तक में ही करीब लास्ट दिसंबर से हमने काम शुरू किया था। अब तक करीब 18,000 से ज्यादा मेरे दिव्यांग मित्रों को इससे रोजगार जनरेट हुई। जो हमारे हीरिंग इम्पेक्ट मित्र हैं, जो हैंडलूम पे काम करना सिखाया हमने जिनको, वो इस प्री वेडिंग के लिए उन्होंने पैठनी से लेके बनारसी साड़ियां बनाई। हमारे जो ऑर्थोपेडिक मित्र हैं उन्होंने बाम्बू से लेके वुड से लेके कार्डबोर्ड तक के प्यारे से प्रेजेंटेशन बॉक्स बनाए, और अंदर का जितना भी मटेरियल था, तोरण, गार्लैंड, दियास, खुशबू वाली कैंडल्स, लोबान, अगरबत्ती, ये सभी पूरे भारतवर्ष में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्लाइंड मित्रों ने काम किया। 6-7 महीना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, दिन रात सबने 3-3 शिफ्ट में काम करके तय वक्त पे ये गिफ्ट के पूरे काम पूरे किए। लेकिन जो कमाल रिलायंस के परचेस होल्डर ने किया, और निरंतर इन सभी मेरे दिव्यांग मित्रों को काम दे रहा है। उसी परचेस ऑर्डर के चलते शीतल भाई साहब 2014 में हमें किंगफिशर के तरफ से ऑर्डर आया 3.5 लाख बियर मग का। यहाँ पे एक तो इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे गुरुजन हैं, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, उनके साथ तो ये प्रोडक्ट बताना शायद थोड़ी नाइंसाफी होगी, लेकिन ये मूंग का है, इसमें मुंह में पानी लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे 3.5 लाख बियर मग हमने किंगफिशर के लिए बनाए थे। और ये दिखाकर मैं आपसे वचन चाहता हूं, मैं विद्यार्थी की कोशिश न करें, बस ये वचन आप मुझे दीजिए, ये फ्रेंडशिप डे का मुझे सबसे बड़ा तोहफा आप दीजिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमने आज के बाद इसकी और इसके तरह की कई सारी चीजें, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसको हम आज से नहीं छुएंगे। लेकिन शीतल भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब, विनोद जी, हम 2014 में 3.5 लाख बियर मग जो हमने किंगफिशर के लिए बनाए, लेकिन आज भी रोज सुबह उठकर हम ईश्वर खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि मालिया जी देश छोड़कर भागे, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए। नहीं तो मैं अभी यहाँ पे नहीं होता, मैं हर्षवर्धन भाई साहब के साथ अभी इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता वसूली के लिए। अरे नशा करना ही है ना तो किताबों का करें, नशा करना ही है तो जिम का करें, फिजिकल फिटनेस का नशा करें। मित्रों, रिसर्च कहते हैं कि आज का यूथ 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगा रहता है सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे लेके। नशा करना है ना तो उस सोशल मीडिया को छोड़कर वो जो वक्त जाया जा रहा है ना, कुछ अलग करो। अभी 21 दिन के पहले माइक्रोसॉफ्ट का विंडो क्रैश हुआ और आपने देखा क्या हालत हुई। मैंने पहली बार अनुभव किया कि एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास भी हाथ से लिखे जा रहे थे, पूरी बैंकिंग प्रणाली ठप हो चुकी थी। मित्रों, अगर नशा करना है तो उस क्षेत्र में करें। ये सोशल मीडिया पे रील बनाना, फेसबुक पे कितनी लाइक मिली, ये सब फिजूल की बातें छोड़कर, ये जो विंडो क्रैश हुआ तो सिर्फ 2 जो देश थे ना पूरे वर्ल्ड में, वो बड़े खुश थे, एक रशिया और दूसरे जापान, एक चाइना, क्योंकि वे ये विंडो के ऊपर में वे बिल्कुल डिपेंडेंट ही नहीं थे। उन्होंने अपने देश में एक पूरी अलग सी प्रणाली ऐसी खड़ी कर दी है। और हमारा इतना सारा यूथ है, इतना सारा टैलेंट है, वो अक्सर फॉरेन चला जाता है, ये टैलेंट वहां पे पगार के तौर पे बिक जाता है। मित्रों, अगर नशा करना है तो इस टैलेंट का करें। शीतल भाई साहब, बचपन में पंचतत्व की कहानियां बहुत सुनता था। अभी बीच में मैं पुणे में ऐसे किसी यूथ से मैं बात कर रहा था, तो बात में वो पंचतंत्र की कहानी के बारे में हमारा जिक्र निकला। और उस यूथ का, वो 22-23 साल के बच्चे का जो इन कहानियों के प्रति, वो बोध कथाओं के प्रति जो नजरिया था ना, बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही गड़बड़ वाला था। पुणे, कभी तो सुरेंद्र भाई साहब, हम जब छोटे थे तब से हमने यही सुना कि पुणे मतलब संस्कृति वाला शहर है। यहाँ पे ड्रामा, थिएटर, नाटक, यहाँ पे संगीत, यहाँ पर म्यूजिक। पुणे शहर खरे अर्थ में संस्कृति का शहर है। लेकिन आज पुणे कहाँ जा रहा है? यहाँ पे ड्रग, यहाँ पे दारू, यहाँ पे शराब पीकर भी लोग गाड़ियां हवा में उड़ा रहे हैं। कैसे कैसे न्यूज हमको सुनने को मिलते हैं। और जब किसी पे मैं बात कर रहा था, उसके साथ साथ में जो पंचतंत्र की बात में उसके साथ कर रहा था, तो उसने जो मुझे बात कही ना, वो हिला देने वाली थी। उसने कहा, भावेश अंकल, मैंने भी बचपन में बहुत सारी पंचतंत्र की बहुत कथाएं सुनी,
और उसमें एक कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे संस्कारों से बिल्कुल जुड़ती है। मैंने कहा बताओ भाई ऐसी कौन सी कथा, बोध कथा आपने सुनी? उसने कहा मैंने बचपन में सुना कि जो पेड़ लगाने के लिए वो पंचतंत्र कहता है कि एक इंसान ने पहले अपनी गैलरी में एक कोयल पाली, वहां पे दाने वगैरह दिए, लेकिन थोड़े दिनों में कोयल उड़ गई। उसके बाद में उस इंसान ने अपनी गैलरी में कबूतर पाला, लेकिन थोड़े दिनों में कबूतर भी उड़ गया। उसके बाद उसने बुलबुल पाली, लेकिन 2-4 दिन में वो बुलबुल भी उड़ गई। तो उस इंसान और बोध कथा क्या कहती है पेड़ लगाने के लिए? तो इंसान ने अपने गार्डन में एक आम का पेड़ लगाया और 2-3 सालों के बाद में वो आम का पेड़ बड़ा हुआ। तो जो कोयल उड़ गई थी वो वापस आ गई, कबूतर उड़ गया था वो वापस आ गया, बुलबुल उड़ गया था वो भी वापस उस पेड़ पे आ गई। उसने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे मैंने अपने जिंदगी का मकसद बना लिया है कि मैं भी इसको बहुत फॉलो करता हूँ, इस बोध कथा को। मैंने बोला वाह वाह, बड़ी प्यारी बात, आज ये 21वीं सदी में भी आप इस तरह की कथाओं को फॉलो करते हो। लेकिन उसने जो कहा ना बिल्कुल हिलाने वाली बात थी। उसने कहा अंकल एक दिन मैं घर पे था और उसी पड़ोस में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो मैंने चितले की भाखरवड़ी जैसी निकाली किचन में से, तो बाजू में जो मेरा रमेश दोस्त रहता था ना वो भाखरवड़ी लेके उड़ गया। मैं बोला अरे फिर? उसने कहा उसके बाद मैंने चंदू हलवाई के समोसे लाए, तो जो इस तरफ के प्लेट में नीलेश रहता था वो समोसे लेके उड़ गया। मैं बोला फिर? मैं बड़ा एक्साइटेड था कि क्या हो रहा है। उसने कहा फिर मैंने फ्रिज में से जाके 4 बार ठंडी चिल्ड बियर की बोतलें निकाली, तो रमेश भी भाखरवड़ी लेके आ गया और नीलेश भी समोसे लेके आ गया। मैं बोला धन्य हो, आज से आप ऐसी बोध कथाएं मत सुनिए, ये आपको आगे नहीं बढ़ाएंगी, नीचे लेके जाएगी। लेकिन मित्रों, रिलायंस ने हमें जो परचेस ऑर्डर दिया हमें बहुत आगे बढ़ाया। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई। आज भी वो वीडियो यूट्यूब को चीजें बेचना, क्योंकि मार्केटिंग बहुत जरूरी है। हम दुनिया की कोई भी भाषा उठा लें, हमें वो ये बिल्कुल सिखाती है कि बेच सकते हो तो आप मिट्टी भी बेच सकते हो, नहीं तो आप सोना भी नहीं बेच सकते। मित्र पुरस्कार लेकर जब दूसरे दिन हम महाबलेश्वर पहुंचे, मैंने और मेरी धर्मों पर टीम की हाथ गाड़ी उस जगह से खाली कराने के लिए कितनी बार फेंक